और चलिए बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य के युद्ध में जब गोलियां चलेंगी तो सामने कोई इंसान नहीं बल्कि लोहे का पुतला होगा? जी हां, चीन ने एक ऐसी रोबोट आर्मी तैयार कर ली है जो न सिर्फ हुबहू इंसानी हरकतों की नकल करती है बल्कि शाओलिन के भिक्षुओं के साथ कुंग फू की प्रैक्टिस भी कर रही है। चीन की यह इंटेलिजेंट वॉर की तैयारी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। इधर अमेरिका भी 2027 तक 50,000 रोबोटिक सैनिक उतारने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है दर्शकों की इस महाशक्ति बनने की रेस में भारत आखिर कहां खड़ा है? चीन की रोबोटिक ताकत। पीएलए की यूनिवर्सिटी ने किया प्रदर्शन। एआई से लैस है चीनी रोबोट, इंसानी हरकतों की तुरंत करते नकल। शाओलिन मंदिर में सीखी मार्शल आर्ट। वियतनाम बॉर्डर पर रोबोट की तैयारी। फायरिंग करने वाले रोबोट डॉग्स तैयार। दुश्मन को डराने की नई तकनीक। क्या भविष्य का युद्ध होगा पूरी तरह डिजिटल? चीन की यह तैयारी महज दिखावा नहीं है। नवंबर 2025 में जब 13 देशों के रक्षा अधिकारी वहां मौजूद थे, तब चीन ने दिखाया कि कैसे उसका रोबोट एक खास ड्रेस पहने ऑपरेटर की हर हरकत को कॉपी कर लेता है। अगर ऑपरेटर मुक्का मारता है तो रोबोट भी दुश्मन पर वार करता है। लेकिन बीजिंग की इस चाल को भांपते हुए अब वॉशिंगटन ने भी अपनी कमर कस ली है। अमेरिका की एक कंपनी फाउंडेशन अब फैंटम MK1 नाम के लोहे के सिपाही बना रही है। अमेरिका का फैंटम प्लान, 2027 तक बनेंगे 50,000 रोबोट। फैंटम MK1 होगा सेना का हिस्सा। कद 5 फुट 9 इंच होगा। वजन 180 पाउंड के करीब होगा। बम डिफ्यूज करने में होगा माहिर। खतरनाक मिशन में सबसे पहले जाएगा। रोबोट का सालाना किराया 90 लाख। ये रोबोटिक सैनिक थकते नहीं, इन्हें डर नहीं लगता और ये बिना सोचे आदेश का पालन करते हैं। चीन की शंघाई स्थित एगी बोट कंपनी अब ऐसे रोबोट बना रही है जो जटिल वातावरण को समझ सकते हैं। शाओलिन मंदिर में भिक्षुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रैक्टिस करते ये रोबोट बताते हैं कि अब मशीनों ने हमारी संस्कृति और सुरक्षा दोनों में सेंध लगा दी है। लेकिन इसकी पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू भारत के नजरिए से है। मशीनी युद्ध के बड़े खतरे। इंसानी सैनिकों की जगह लेंगे रोबोट। युद्ध शुरू करना होगा आसान, राजनीतिक फैसले लेना होगा बेहद सरल। मशीनों पर होगा सिर्फ इंसान का कंट्रोल। रोबोटिक्स में पिछड़ रहे कई देश। एआई तकनीक बदल देगी जंग का चेहरा। आर्थिक रूप से महंगे हैं ये प्रोजेक्ट। नैतिकता और सुरक्षा पर खड़े सवाल। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि चाइना बहुत बड़े पैमाने पर एक रोबोटिक आर्मी तैयार कर रहा है, खास करके हिंदुस्तान के खिलाफ उसको डिप्लॉय करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान साफ तौर पे जानता है कि चाइना की इस माफी की कोशिश है। इसको निगाह में रखते हुए हमने भी बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू किया हुआ है चाइना को काउंटर करने के लिए। अगर आपने देखा होगा रोबोटिक डॉग्स हैं, रोबोटिक म्यूल्स हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड में सर्वेलेंस का काम करते हैं, रिकॉनेसेंस का काम करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट का काम करते हैं। इसी माफिक इको स्केलेटन्स बना रहे हैं टाटा और DRDO मिलकर, जिससे हिंदुस्तान की फौज की डिफिकल्ट एरियाज में एंड्योरेंस को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ हम ह्यूमनॉइड्स डिप्लॉय कर रहे हैं जो वास्तव में एक किस्म से रोबोटिक सोल्जर्स होंगे। साथ ही साथ जो है हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस स्वॉर्म ड्रोन्स बना रहा है जो बड़े पैमाने पर चाइना के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। और फिर 3 टियर डिफेंस सिस्टम रखा जा रहा है। सबसे पहले जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस जो आपके रोबोटिक डॉग्स हैं, म्यूल्स हैं, इको स्केलेटन्स हैं,
उसके बाद जो सेकंड टियर है उसमें हार्डन माइंस है, और तीसरे टियर में जो है वो एक्चुअल ह्यूमन सोल्जर्स होंगे। इसी माफिक समुद्र में चाइना की बढ़ती हुई गतिविधि को तोड़ने के लिए हिंदुस्तान एक घोस्ट शार्क बना रहा है, जो एक किस्म का सबमर्सिबल है जो पानी के नीचे कार्रवाई करता है, और हिंदुस्तान ने इसमें काफ़ी बड़ी तरक्की की है। और ये तमाम सिस्टम जो है हिंदुस्तान तकरीबन 2027 से अपने बॉर्डर एरियाज में और समुद्र में डिप्लॉय करना शुरू करेगा। ऐसे में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान की तैयारी चाइना से कम नहीं है। हम हर प्रकार से अपनी आर्मी को कम्प्लीटली मॉडर्नाइज कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सरहद पर अब रोबोटिक आर्मी, इसको लेकर एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि चीन और अमेरिका के बीच मची इस रोबोटिक होड़ ने दुनिया को एक नई खतरे में डाल दिया है। चीन अपनी रोबोट सेना से पूरी दुनिया को डरा रहा है, अमेरिका अरबों डॉलर फूंक रहा है, लेकिन सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल यह है दर्शकों कि भारत इस रेस में कहां खड़ा है। जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमनाइड सोल्जर्स के दम पर सरहदें सुरक्षित करने की बात कर रही है, हम अभी भी पारंपरिक तकनीकों के भरोसे बैठे हैं क्या? और अगर हमने आज अपनी सैन्य तकनीक और रोबोटिक्स में निवेश नहीं बढ़ाया तो यकीन मानिए हम इस रेस में इतना पीछे छूट जाएंगे कि फिर कभी बराबरी नहीं कर पाएंगे। क्या हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें इस मशीनी चुनौती के लिए तैयार हैं? ये सोचना आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी और अहम माना जा रहा है।